ये हम दलित समाज के लोगों से आग्रह करेंगे, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, जहां दिखे जूता का माला पहनाइए, आप पूरे गांव में घुमाइए, प्रतिकार कीजिए, जोरदार प्रतिकार कीजिए और माफी मंगवा के भेजिए ऐसे लोगों को। इसका सबसे वायरल चीज कोई है तो ये चंद्रशेखर है। बाकी मोदी का नाम ले लेंगे तो हम वायरल नहीं हो पाएंगे, अमित शाह का नाम ले लेंगे वायरल नहीं होंगे, किसी का तलवे चाट लेंगे तो वायरल नहीं होंगे। एक व्यक्ति का अगर विरोध करेंगे, एक व्यक्ति को अगर गाली देंगे, एक संगठन को अगर गाली देंगे तो निश्चित तौर पे इस समाज के लोग इतने जागरूक, इस पार्टी के लोग इतने जागरूक, हम मेरा विरोध इतना कर देंगे ना कि हम वायरल हो जाएंगे। बता रहे हैं ना कि हम लोग तो कृष्णनंदन पासवान का आज तक नाम नहीं सुने थे। एक हमारे रिलेशन में कृष्णनंदन पासवान है, दरोगा हैं, उनका हम नाम सुनते, हमको लगा कि वही कृष्णनंदन पासवान का कुछ बयान दे दिए, तो हम फिर पढ़े कि नहीं ये भाजपा के नेता है कृष्णनंदन पासवान। नहीं तो इससे पहले हम बस चिराग पासवान को जानते थे कि एनडीए में एगो है पासवान, चिराग पासवान। ये पार्ट 2 निकल गया, कृष्णनंदन पासवान। हम पासवान समाज की बात करेंगे, पासवान समाज की लड़कियों के साथ कहीं बलात्कार हो जाता है, पासवान समाज के लोगों के साथ कहीं मारपीट हो जाता है, पासवान समाज के लोगों की कहीं हत्या हो जाती है, कितना जगह कृष्णनंदन पासवान गए, तस्वीरें को दिखा दीजिए। नेता पैदा करने की फैक्ट्री है, चाहे अपने पार्टी से हो, अपने समाज से हो या विरोधियों, जो इनके विरोधी हैं वो भी नाम लेकर, वो भी विरोध करके नेता बन जा रहे हैं। ये फैक्ट्री बन चुकी है, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी फैक्ट्री बन चुकी है नेता पैदा करने की। वहां से जाकर कहीं पूछिएगा कि अगर संविधान सुरक्षित है तो संविधान, दिल्ली में संविधान की प्रतियां क्यों जलाई गई, जलाने वाले लोग कौन थे? महाराष्ट्र में भी जलाया गया अभी हाल फिलहाल, महाराष्ट्र में जलाया गया, जलाने वाले लोग कौन थे? SC ST एक्ट में संशोधन कौन किया, किसकी सरकार में हुआ? संशोधन करने वाला, बदलाव करने वाले लोग कौन थे? अभी कुछ दिन पहले SC ST रिजर्वेशन में उप वर्गीकरण का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट से दिलवाया गया, किसकी सरकार में दिलवाया गया? अगर इन सब चीजों को उठाकर देखा जाए तो संविधान खतरे में आपको नहीं नजर आता है? जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो हम सबको लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारे समाज के लिए, हमारे दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पीड़ितों के लिए, शोषितों के, वंचितों के लिए, उसके प्रति ऐसी भावना रखता हो तो उसके लिए जूता का माला सही है। भीम आर्मी सामाजिक संगठन नहीं बल्कि ये देशद्रोही संगठन है, इस पे बैन कर देना चाहिए। ये बयान कृष्णनंदन पासवान का है, जो बीजेपी के नेता हैं, सुनने में आ रहा है कि वो विधायक भी हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर भीम आर्मी जो है वो किस प्रकार से वो गैर सामाजिक संगठन है और वे राजनीतिक और सामाजिक संगठन नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ नीतीश आर्यन हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है। ये बात रखेंगे कि किस प्रकार से ये जो है भीम आर्मी सामाजिक संगठन नहीं है। पहले तो आपका स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे सवाल ये है कि भीम आर्मी को बैन कर देना चाहिए, ये देशद्रोही संगठन है। ये कैसे देशद्रोही संगठन बोला किसने है? पहले वो बताइए। कृष्णनंदन पासवान बोले हैं। कृष्णनंदन पासवान है कौन? पासवान है, बीजेपी के विधायक हैं, सुनने में आ रहा है, बीजेपी के नेता हैं। देखिए, इनको तो मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो पहले ये जानता था कि चिराग पासवान एक बीजेपी में, एनडीए में शामिल है, लेकिन बयान दे दिए कृष्णनंदन पासवान। आप बता रहे हैं तो कृष्णनंदन पासवान का नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो शायद बिहार के पासवान कृष्णनंदन पासवान को न जानते हो, नहीं जानते हैं, तो शायद कृष्णनंदन पासवान को ये लगता हो कि अगर ऐसा बयान हम देंगे, जो इस देश का सबसे चर्चित पार्टी है, जो इस देश का सबसे चर्चित नेता है, चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने अध्ययन किया होगा, उन्होंने टाइम्स ऑफ मैगजीन देखा होगा, तो उनको लगता होगा अगर चंद्रशेखर पर हम ऐसा बयान देंगे, भीम आर्मी के बारे में ऐसा बोलेंगे, तो शायद बिहार के लोग हमको जान जाए कृष्णनंदन पासवान को बीजेपी में नेता है। इसीलिए ऐसा बयान दे दिया कि कुछ लोग उनको जान जाए, पहचान जाए। आखिर कौन जानता? आप जानते थे कृष्णनंदन पासवान को? जी बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं जानते थे। आप बता रहे थे, हम पहली बार जाने कृष्णनंदन पासवान कोई बीजेपी में नेता है। जहाँ तक हमको लगता है नेता ही नहीं है, मिनिस्टर भी है, आप पता कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ, बिहार सरकार में मंत्री कृष्णनंदन पासवान। लेकिन इस प्रकार के बयान, वो भी न तो नरेंद्र मोदी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, न ही अमित शाह तो भुगत चुके हैं बाबा साहेब पर बोल करके, लेकिन उसके बावजूद भी एक पासवान आते हैं, कृष्णनंदन पासवान, और कहते हैं कि भीम आर्मी को बैन कर देना चाहिए। बैन तो RSS को करना चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों करना चाहिए? क्योंकि आजादी के बाद जहाँ इस देश में राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक कार्यालय पर फहरता हो, और RSS के कार्यालय पर लगभग 3 दशक तक देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा था, तो बैन ऐसे संगठन को, RSS का आतंकवादी संगठन है, उसको बैन करना चाहिए। जो गरीबों की बैन भी हुआ था, जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, जो जाकर समाज के जो शोषित वर्ग है, जो समाज के वंचित वर्ग है, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो कहिए तो समाज के दलित वर्ग के लोग आते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, जो समाज के मुख्य धारा से अभी कोसों दूर है, उनको न्याय दिलाने के, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों तक जाते हैं। खुद अपने आप FIR, अपने ऊपर FIR लड़ते हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कितने FIR? सबसे ज्यादा FIR है देश में। देश में सबसे ज्यादा FIR है, तो किसके लिए है?
खुद के लिए चंद्रशेखर पे एक भी FIR नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। सामाजिक लड़ाई के लिए, किसकी लड़ाई के लिए? समाज के कमजोर वर्ग की लड़ाई के लिए, समाज के महिलाओं के असमत की लड़ाई के लिए, जो समाज के महिलाओं के असमत को बचाने की लड़ाई है, समाज की जो दलित समाज की लड़ाई है, मुख्य धारा में जो अभी दूर है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर पर FIR है। तो अगर ये FIR, अगर ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए आप देशद्रोही कहते हो उस संगठन को, तो ये देशद्रोही स्वीकार है। और आप होते कौन है? कृष्णनंदन पासवान कौन होते हैं जी सर्टिफिकेट बांटने वाले देशभक्ति और देशद्रोह का? आप कौन होते हैं RSS को बैन करने वाले? तो कृष्णनंदन पासवान कौन होते हैं? कौन होते हैं? भीम तो बोले ना है? तो है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि RSS का इतिहास क्या रहा है। सरदार पटेल बैन किए थे, वही चीज को लेकर क्या बोल रहे हैं? इतिहास क्या रहा है? अब भीम आर्मी का इतिहास उठा के देख लीजिए। भीम आर्मी का इतिहास रहा है माफी मांगने वाले नहीं, संवैधानिक लड़ाई। माफी वीर तो खैर ये लोग हैं, माफी वीर तो ये लोग उसके वंशज हैं जिसको ये लोग वीर सावरकर बोलते हैं, हम लोग उसको माफी वीर सावरकर बोलते हैं। ठीक है, ये लोग उसके वंशज हैं। और ये लोग क्या बात करेंगे भीम आर्मी के बारे में? भीम आर्मी के बारे में इनको बोलने की कोई औकात कहिए तो औकात नहीं है। जगह जगह अगर ये भाजपा के नेता हैं तो हमको एक भी बार उठा के दिखा दीजिए कृष्णनंदन पासवान कितने, दलित समाज की पूरा बात हटा दीजिए, हम पासवान समाज की बात करेंगे। पासवान समाज की लड़कियों के साथ कहीं बलात्कार हो जाता है, पासवान समाज के लोगों के साथ कहीं मारपीट हो जाता है, पासवान समाज के लोगों की कहीं हत्या हो जाती है, कितना जगह कृष्णनंदन पासवान गए तस्वीरें को दिखा दीजिए। बीजेपी कितना जगह जाती है? बीजेपी कितना जगह जाती है दिखा दीजिए। अब भीम आर्मी का प्रत्येक सोशल मीडिया हैंडल पर देख लीजिए, मुख्य बड़े बड़े मीडिया चैनल को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा अगर कहीं लड़ाई लड़ने का काम भी पूरे देश में कोई करता है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी करता है। ठीक है, बाकी लोग के बस की चीज नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कृष्णनंदन पासवान ही क्यों ऐसा बोले? देखिए, कृष्णनंदन पासवान के ये बात नहीं है, चूंकि भाजपा जानती है, भाजपा के बड़े बड़े नेता जानते हैं कि अगर हम ये बात खुद से बोले, चूंकि अमित शाह ने इससे पहले एक बयान दिया था कि अम्बेडकर 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 तो ये फैशन बन गया है, तो अमित शाह को तो पता चल गया था कि अम्बेडकर क्या है इस देश का, अम्बेडकर इस देश का ब्रांड है। तो ऐसे लोगों से बुलवाया जाए जो उसी समाज से आता हो और चाह कर भी लोग इसको कुछ ना कर सके, तो इसीलिए कृष्णनंदन पासवान से आपको आगे कर दिया गया। भाजपा के भाषा है, कृष्णनंदन पासवान को आगे करके बुलवा दिया गया। उनका बयान ये भी है कि आप लोग जो भीम आर्मी के लोग हैं वो दलित मोहल्ला में जाते हैं और संविधान के खिलाफ बात बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, जबकि वो कह रहे हैं कि संविधान अटल है, संविधान को कोई बदल नहीं सकता है, संविधान को कोई चेंज नहीं कर सकता है, संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये बात कह रहे हैं। पासवान से जाकर कहीं पूछिएगा कि अगर संविधान सुरक्षित है तो संविधान, दिल्ली में संविधान की प्रतियां क्यों जलाई गई? जलाने वाले लोग कौन थे? महाराष्ट्र में भी जलाया गया, अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र में जलाया गया। जलाने वाले लोग कौन थे? SC ST एक्ट में संशोधन कौन किया? किसकी सरकार में हुआ? संशोधन करने वाला, बदलाव करने वाले लोग कौन थे? अभी कुछ दिन पहले SC ST रिजर्वेशन में उप वर्गीकरण का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट से दिलवाया गया, किसकी सरकार में दिलवाया गया? अगर इन सब चीजों को उठाकर देखा जाए तो संविधान खतरे में आपको नहीं नजर आता है। अगर इन लोग का बस चले, अगर हम जागरूक नहीं रहे, भीम आर्मी और चंद्रशेखर जैसे नेता इस देश में नहीं रहे, तो आज की आज ये लोग संविधान की तख्तिया को साइड में रख के मनुस्मृति को रख देंगे, मनुस्मृति को रख के उसी के अनुसार देश को चलाएंगे। समझ रहे? क्या लग रहा है कि जो कृष्णनंदन पासवान बोले हैं कि भीम आर्मी को बैन कर देना चाहिए, इस बोलने के एवज में उनको ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा कि अब पार्टी और जो संगठन है उस पर एक्शन लेगी? बिल्कुल एक्शन। हम तो बोलेंगे कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम तो बोलेंगे कि इनसे माफी मंगवा के दम लीजिए। आज जहां जाते हैं ऐसे लोगों को जानते हैं क्या करना चाहिए? अगर संवैधानिक पद पे ये नहीं रहते तो अगर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर ये ऐसी भाषा को प्रयोग करते हैं तो जैसे को तैसा उपयोग किया जाता है, लोहा को लोहा ही काट सकता है। मेरा नाम नीतीश पासवान है, कृष्णनंदन पासवान को नीतीश पासवान का जवाब है कि ऐसे लोगों को अगर गांव में जाए, किसी दलित मोहल्ले में जाए, तो ऐसे लोगों को सवाल होनी चाहिए कि आपने, बोलिए ना, जो बोले ना सका ही चक रहे, बोलिए जो बोलना चाहता हूँ बोलिए ना। बोल रहे हैं, पहले सुनिए, सवालवा सुन लीजिए, उसके बाद बोल रहे हैं, वही बतिया पर जा रहे हैं हम। सवाल होना चाहिए कि आप कितने दलितों की लड़ाई के लिए न्याय दिलाने का काम, कितने दलितों को जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम किए। मुजफ्फरपुर में दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जहानाबाद में बलात्कार हुआ, रोहतास में पासवान समाज के लोगों की लगातार 6 हत्याएं हो गई। कितने जगह कृष्णनंदन पासवान गए,
तो ऐसे लोगों के लिए हम दलित समाज के लोगों से आग्रह करेंगे, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, जहां दिखे जूता का माला पहनाइए, आप पूरे गांव में घुमाइए, प्रतिकार कीजिए, जोरदार प्रतिकार कीजिए और माफी मंगवा के भेजिए ऐसे लोगों को। बिना माफी मंगवाए जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो हम सबको लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारे समाज के लिए, हमारे दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पीड़ितों के लिए, शोषितों के, वंचितों के लिए, उसके प्रति ऐसी भावना रखता हो तो उसके लिए जूता का माला सही है। एक और सवाल मेरा जहन में आ रहा है कि जो कृष्णनंदन पासवान है, ऐसा तो उनके दिमाग में कहीं नहीं आया कि जिस प्रकार से अमित शाह ने बाबा साहब के विरोध किया तो पूरे देश में अमित शाह के नाम हो गया, लोग जानने लगे, ठीक उसी प्रकार से हम भीम आर्मी का नाम ले लेकर, चंद्रशेखर आजाद के नाम लेकर हम फेमस हो जाए, लोग भी हम पहले ही आपको बता दिया कि इससे पहले हम कृष्णनंदन भीम आर्मी एक ब्रांड हो गया, जिसको चाहे उसको ब्रांड बना देती है। इससे हम बता रहे हैं ना कि हम लोग तो कृष्णनंदन पासवान का आज तक नाम नहीं सुने थे। एक हमारे रिलेशन में कृष्णनंदन पासवान है, दरोगा हैं, उनका हम नाम सुनते, हमको लगा कि वही कृष्णनंदन पासवान का कुछ बयान दे दिए, तो हम फिर पढ़े कि नहीं, ये भाजपा के नेता हैं कृष्णनंदन पासवान। नहीं तो इससे पहले हम बस चिराग पासवान को जानते थे कि एनडीए में एगो है पासवान, चिराग पासवान, ये पार्ट 2 निकल गया कृष्णनंदन पासवान। इसके पहले हम नहीं जानते कृष्णनंदन पासवान कौन है। ये बस अपना नाम और फेम के लिए पाने के लिए चंद्रशेखर का नाम ले रहे हैं कि इस देश का सबसे वायरल चीज कोई है तो ये चंद्रशेखर है। बाकी मोदी का नाम ले लेंगे तो हम वायरल नहीं हो पाएंगे, अमित शाह का नाम ले लेंगे वायरल नहीं होंगे, किसी का तलवे चाट लेंगे तो वायरल नहीं होंगे। एक व्यक्ति का अगर विरोध करेंगे, एक व्यक्ति को अगर गाली देंगे, एक संगठन को अगर गाली देंगे तो निश्चित तौर पे इस समाज के लोग इतने जागरूक, इस पार्टी के लोग इतने जागरूक, हम मेरा विरोध इतना कर देंगे ना कि हम वायरल हो जाएंगे। अभी देखिए जगह जगह पुतला जलने लगा, सब लोग जान गए कृष्णनंदन पासवान का नाम। लगभग दलित समाज के लोग कृष्णनंदन पासवान का नाम जान गए, सही पासवान समाज के लोग कृष्णनंदन पासवान का नाम जान गए, चिराग के बाद एगो नेता है कृष्णनंदन पासवान, इसीलिए कृष्णनंदन पासवान का ऐसा बयान है। तो मतलब कहने का मतलब है कि भीम आर्मी वायरल करने का एक फैक्ट्री बन चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेता पैदा करने की फैक्ट्री है, चाहे अपने पार्टी से हो, अपने समाज से हो, या विरोधियों जो इनके विरोधी हैं वो भी नाम लेकर, वो भी विरोध करके नेता बन जा रहे हैं। ये फैक्ट्री बन चुकी है, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी फैक्ट्री बन चुकी है नेता पैदा करने के लिए। तो ये सोची समझी साजिश था। बिल्कुल। चलिए, तो ये नीतीश आर्यन जी का कहना है कि सोची समझी साजिश था, जिसको लेकर के वो बयान देते हैं, भीम आर्मी को टैग करते हैं और भीम आर्मी को अनाप शनाप बोलते हैं, गैर संवैधानिक संगठन बोलते हैं कि उन पर बैन कर देना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के उनका दिमाग में था कि हमको वायरल होना है तो किसी देश में किसी नेता को नहीं पकड़ना है, किसी पार्टी को नहीं पकड़ना है, बस आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और चंद्रशेखर को आप बोल दीजिए, उसके बाद में वायरल हो गए। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं जगह जगह पुतला जल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।